मेस्टन साहब, मुनीर साहब को क्या इमरान से डर लगता है, क्योंकि जिंदा भी गले की हड्डी है और मर गया तो भी गले की हड्डी है? हाँ बिल्कुल पिनाज, बहुत उचित सवाल आपने उठाया है। इमरान खान से तो उसको बहुत डर है और जिंदा भी रहना उसके लिए खतरनाक है और मरना भी उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है उसमें इतना आक्रोश हो जाएगा कि वो सारी वहां पर सड़कों पे आ जाएगी। लेकिन बड़ा एक सवाल ये उठता है कि 1 महीने तक उसको मिलने क्यों नहीं दिया है। और उसका जो लॉयर भी है सैयद अकबर, जो इसका खासकर सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, वो देखिए वो बंदा है जिसने इनके केसेस लड़े हैं और उसने साथ में नवाज शरीफ का भी केस लड़ा था बहुत साल पहले। उसने बोला जेन मैनुअल पूरा वायलेट किया गया है, पूरे सिस्टम्स को वायलेट किए, जुडिशरी को पूरा वायलेट किया है, ये 1 मंथ। और दूसरा, जो अफगानिस्तान टाइम्स से न्यूज निकली है, मेरे को उस पर काफी विश्वास है। कारण यह है कि जब मैं अफगानिस्तान में था वहां मैं यही पेपर काफी पढ़ता था, उनकी जो इनपुट थी वो 100% मोस्ट टाइम रिलायबल होती थी। ठीक है, तो ये ना दिखाना कुछ जाहिर करता है और हो सकता है कि कुछ, आपने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट स्टार्ट में दिया था कि क्या भारत के लिए खतरा हो सकता है। मेरे को लगता है कि शायद उनकी दशा वो हो चुकी है कि उनका जीना या मरना एक के बराबर है, मतलब ही वुड बी लिटरली ना कोमा। मे बी वो इस डर में है कि अब ये कैसे अनाउंस करें। तो इसके भी तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? नंबर 1, जेल ब्रेक करवाया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है और इसमें दिखाया जाएगा कि इमरान खान और कुछ जो होस्टेज वहां पर जेल में लोग कैद थे वो भाग गए। हाँ, वो कहना भी शुरू कर दिया कि मंगलवार को बड़ा हमला हो सकता है अडियाला जेल में। दूसरा, उसको दिखा दिया जाएगा कि वो डेथ हो गई है और मेडिकली वो डेथ हो गई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। तीसरा, अगर वो ये नहीं करते हैं तो इंडिया के खिलाफ ये कुछ कार्रवाई करवा सकता है आसिम मुनीर, क्योंकि उसको ये पता है कि जिस दिन ये खबर यकीन में बदल गई पूरे पाकिस्तान में तो उस वहां पर गदर हो जाएगा। ठीक है, वो गदर को हटाने के लिए इंडिया के ऊपर कुछ करो जिससे पूरा पाकिस्तान का देश एकजुट हो जाए। तो ये अभी हालात अच्छे नहीं हैं और जैसे इन्होंने बोला कि इसको मिलाया जा सकता है, मेरे को इतनी संभावना नहीं दिखती है। चलिए, तो मेस्टन साहब को आशंका है कि इमरान इज नॉट वेल, इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब अफगानिस्तान में वो पोस्टेड थे तो जिस अखबार ने यह खबर दी है वो काफी रेपुटेटेड है, उसकी खबरें गलत नहीं होती हैं, तो इसीलिए उनको यह शक है कि इमरान खान का खात्मा हो चुका है। बहल साहब देखिए, ये जो खाकी वर्दी है यही दहशतगर्दी है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो आती है पाकिस्तान से, मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी ही दहशतगर्दी आर्मी है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, आपको ज्यादातर पता होगा 3 एज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ए है आर्मी, और दूसरा है अल्लाह, और तीसरा है जो कि अमेरिका। तो अगर इससे कोई भी पंगा लेता है इनमें से किसी एक ए से भी, तो यह समझ लीजिए कि या तो तख्ता पलट हो जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। आपको मालूम होगा 121 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं इस साल के अंदर और 785 लोगों को एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कर दिया गया है। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखिए, पहला प्राइम मिनिस्टर इनका लियाकत अली, उसको 1951 में गोली मार दी गई थी जब वो भाषण दे रहा था। उसके पीछे कहते हैं इनकी आर्मी का हाथ था। फिर 1958 में अयूब आ गया और उसके बाद उसने, जनरल अयूब, और उसने टेक ओवर कर लिया, तख्ता पलट कर लिया। इसके बाद आपको याद होगा जुल्फिकर अली भुट्टो होता था जब हमारी 1971 की लड़ाई हुई थी। तो उस जुल्फिकर अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को, 6 जनरल्स को सुपरसीड करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया 1976 में। 1977 में क्या हुआ, उसने तख्ता पलट कर दिया और 1979 में उसको फांसी लगा दी गई। किसको? जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके एक्स, यानी कि भुट्टो को, जुल्फिकर अली भुट्टो को। उसके बाद देखिए बेनजीर भुट्टो 2007 में पहले उसे गोली से मारने की कोशिश की गई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया।